Welcome guys. Today we move to synthesis NDA CDS English synthesis वाक्य संश्लेषण to combine the sentences. Exercise number 4 miscellaneous. Combine the following sentences into one sentence. CDS वालों के पाठ्यक्रम में उनके सिलेबस में ये जो सिंथेसिस है इस रूप में नहीं आता है, भले दोनों जगह MCQ फॉर्म में आएगा, लेकिन ये जो CDS में है वहाँ पर किसमें आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इसी ढंग से फिल इन द ब्लैंक्स और ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस और या ट्रांसफॉर्मेशन, इस रूप में ये पूछा जाता है। और ये जो सेंटेंस है इसको आप एक सेंटेंस बनाओ, इस रूप में नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन किस रूप में आएगा? मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे MCQ में, जिसमें 4 ABCD 4 विकल्प दिए हुए होंगे और उनमें से एक विकल्प सही होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एक सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आप 3 सेंटेंस बना सकते हो। एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस। तो अब वहाँ पर सिंपल भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, कंपाउंड भी। इसलिए आपको एक सेंटेंस को 3 प्रकार से बनाना आना चाहिए। यहाँ लिखूँगा मैं केवल एक ही सेंटेंस, कोशिश करूँगा कि सिंपल लिखूँ। सिंपल नहीं बन पाएगा अच्छा तो कॉम्प्लेक्स करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम इसको क्यों कर रहे हैं? जब तक आप ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पर कंफ्यूजन करोगे। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, सिंपल सेंटेंस बनाना आपको आ गया, कॉम्प्लेक्स बनाना आ गया, कंपाउंड बनाना आ गया, तो फिर 2 सेंटेंस को जोड़ करके चौथा तो कुछ आएगा ही नहीं। तो पहले आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी इसको देखते ही कि ये आना चाहिए, या तो सिंपल आना चाहिए, सिंपल में ऐसा होगा, कॉम्प्लेक्स में ऐसा होगा, कंपाउंड में ऐसा होगा। द ओल्ड मैन वॉज वीक, ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। बूढ़ा आदमी कमज़ोर था, वह ठीक से नहीं चल पा रहा था या नहीं चल सकता था। तो कैसे कहोगे? इसको कई तरीके से बना सकते हैं, बनाने को सिंपल हम, है ना। जैसे हम कह देते हैं बीइंग वीक, वॉज आया है ना, इज एम आर वॉज वेयर का क्या हो जाता है? बीइंग, बी में आएंगी। बीइंग वीक और ही की जगह में हो जाएगा द ओल्ड मैन, दोनों एक ही हैं। द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। क्या कहा मैंने? बीइंग वीक द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। ये क्या बनाया मैंने? सिंपल सेंटेंस। कमज़ोर होने से, कमज़ोर होने के कारण द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। अब वैसे तो ये एक तरीका और था इसका, द ओल्ड मैन बीइंग वीक, द ओल्ड मैन बीइंग वीक कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, ऐसा भी बन जाता है। आपने ऐसे बनाया तो ये पार्टिसिपल का यूज किया, ये तो सिंपल हो गया। अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। ओल्ड मैन ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था। क्यों नहीं चल पा रहा था? क्या कारण था? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्या होगा? बिकॉज ही आएगा। यहाँ तो द ओल्ड मैन कर दिया, ये ही को यहाँ ले लो। बिकॉज ही वॉज वीक, बस ही वॉज वीक, क्योंकि वह कमज़ोर था, क्योंकि वह कमज़ोर था। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किससे बनाया आपने? बिकॉज से। अब मैं बताऊँ कंपाउंड। देखो, ओल्ड मैन कमज़ोर था, इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है कि वह नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में शो आता है कंपाउंड में। द ओल्ड मैन वॉज वीक सो ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस।
चलिए अब सेकंड में जाते हैं। हमने एक सेंटेंस में केवल पार्टिसिपल से बना करके सिंपल बना दिया था। ही ओपन द डोर, ही सॉ ए स्ट्रेंजर। उसने दरवाज़ा खोला, उसने एक अजनबी आदमी को देखा। तो दरवाज़ा खोलते ही उसको एक अजनबी आदमी दिखाई दिया या उसने एक अजनबी आदमी को देखा। तो क्या हो जाएगा? ओपनड किससे बनाया? ओपन से। ओपन का प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दो, ओपनिंग द डोर। ओपनिंग द डोर कॉमा क्या होगा? ही सॉ ए स्ट्रेंजर। दरवाजा खोलते ही उसको एक अजनबी दिखाई दिया या उसने एक अजनबी को देखा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दो वाक्य को मिला के एक वाक्य बना दिया। इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, बस एक ही क्लॉज है। अब देखो, अगर आपने कहा इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, इसमें दो क्लॉज आएंगी। क्या होगा? व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा खोला। समय व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ ए स्ट्रेंजर। व्हेन ही ओपन द डोर कॉमा ही सॉ ए स्ट्रेंजर। ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज। कौन सा? व्हेन ही ओपन द डोर। ही सॉ ए स्ट्रेंजर क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। अब कंपाउंड से ही ओपन द डोर एंड ही सॉ ए स्ट्रेंजर, क्योंकि ही है देखने वाला, ही है खोलने वाला। एंड से जोड़ देते हैं एक जैसी बातों को एंड से। कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। कंपाउंड में चार कंजक्शन याद रखो, एंड, बट, और, सो, बस। चलिए अब आए तीसरे पर। सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, सी वेंट टू प्ले। अब देखो, कंप्लीट करने के बाद गई हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे? कंप्लीट का आप पहले बताओ, पार्शियल बनाओ। कंप्लीटिंग, अगर मैं कहता हूँ कंप्लीटिंग हर होमवर्क, सी वेंट टू प्ले, तो तुरंत तो जाएगी नहीं। काम समाप्त करते ही, होमवर्क पूरा करते ही वो खेलने को चलेगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या कहोगे? कंप्लीटिंग को जिरन बना दो। जिरन का मतलब वही हुआ, नाउन का काम करेगा। वो एडवर्ब का काम कर रहा था, अभी नाउन का काम करेगा। लेकिन उस कंप्लीटिंग को आप कहोगे साहब तो पार्टिसिपल जैसा ही लग रहा है, बहुत मजबूत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे कोई प्रीपोजिशन रख देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो नाउन ही हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग हर होमवर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद, सी वेंट टू प्ले। सबसे बढ़िया बनना है। ये भी सिंपल सेंटेंस है, लेकिन किससे बनाया आपने? जेरेंड से। और जो आपको लगा कि जेरेंड कमजोर लग रहा है, पार्टिसिपल जैसा लग रहा है, तो आपने उसके आगे प्रीपोजिशन रख दिया। आफ्टर, ये लग दिया आपने आफ्टर। आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग हर होमवर्क, कॉमा सी वेंट टू प्ले। सी वेंट टू प्ले क्या हुआ? ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस। सी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, और यहाँ कहीं पर भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आई है। आफ्टर कंप्लीटिंग जेरन हो गया। हर होमवर्क उसका क्या कह सकते हो? अरे कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, और या उसका फ्रेज कह सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हर होमवर्क, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया है। सी वेंट टू प्ले, वो खेलने को चलेगी, अपना काम समाप्त करने के बाद खेलने चलेगी। ये सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा? दो क्लॉज आएंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोई भी क्लॉज हो सकती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। चलो, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, सी वेंट टू प्ले, क्या कहोगे? व्हेन सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, जब उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया तब वो खेलने को गई। सी वेंट टू प्ले, व्हेन से बना दिया मैंने इसको, ठीक है।
Once he completed her homework, she went to play. क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड बनाओ. वही काम करने वाली है अपना और वही खेल में जाने वाली है. एक ही आदमी दो काम कर रहा है. She completed her homework and she went to play. एंड से बना दिया आपने कंपाउंड सेंटेंस. हमने क्या लिखा? एक ही सेंटेंस लिखा. वो क्या था? सिंपल सेंटेंस. क्या बनाया? आफ्टर कंप्लीटिंग हर होमवर्क शी वेंट टू प्ले. नंबर नेक्स्ट 4 क्या है? ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड. उसने कठिन मेहनत नहीं की, वह फेल हो गया. सिंपल बनाता हूं पहले. भाई देखो, दो उल्टी बातें नहीं है, उल्टी ही बातें हैं. फेल, उसने कठिन मेहनत भी नहीं की, वो फेल भी हुआ. ऐसा तो होता ही है. क्यों? तो इसलिए ऐसे वाक्यों को आप सिंपल बनाओगे तो एक ही वर्ब को आपने खाना है. ही फेल्ड को तो रखो, ये बात का काम है, इसको करो. ही डिड नॉट वर्क हार्ड कह रहा ना वो, और वो फेल हुआ. रिजल्ट उसका यहाँ आया. चलो, कॉम्प्लेक्स तो बहुत बढ़िया बनना है. जब कैसे बनना है देखो. ही फेल हुआ, फेल हुआ. क्यों हुआ फेल? क्या कारण था? बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. बहुत ही बढ़िया बनना है. लिखेंगे इसी को हम. क्या लिखेंगे इसका बनाने पर? ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड का जो सही वाक्य बनेगा वो यही बनेगा. He failed because, कारण बता रहे हैं आप. एडवर्ब क्लॉज शुरू हो रही है अभी. बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. लिखेंगे ऐसा. ये सबसे बढ़िया बनना है. अब मैं इसको सिंपल भी बनाना चाह रहा था. ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड. बनने को बन जाता है. ही फेल्ड विदाउट हार्ड वर्क. ही फेल्ड विदाउट हार्ड वर्क. वर्क हार्ड है ना, इसको नाउन बना दो. विदाउट हार्ड वर्क वर्ब नहीं रहेगा, फिर दो वर्ब हो जाएंगे. नहीं तो ही फेल्ड आ गया वर्ब, आ गया सब्जेक्ट, एक ही रहेगा. अब नहीं आएगा सब्जेक्ट, वर्ब नहीं आएगा. ही फेल्ड विदाउट हार्ड वर्क. बिना कठोर मेहनत के वह फेल हो गया. ठीक है. ही फेल्ड विदाउट हार्ड वर्क. अब बनाओ कंपाउंड. वही कठिन मेहनत नहीं करा, वही फेल हो गया. लेकिन एक बात बताऊं मैं, इस काम का प्रभाव यहाँ पड़ा है. कठिन मेहनत नहीं किया इसलिए फेल हुआ, तो इसका मतलब है सो से बनेगा, ये एंड से नहीं बनेगा. ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड. ये हुआ कंपाउंड. चलो, हमारा तो ये सबसे बढ़िया बन गया जो कॉम्प्लेक्स है. ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. ही फेल्ड प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड एडवर्ब क्लॉज. तो दोनों मिलकर बनाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 5. द बॉय वॉज हंग्री, ही एट द फूड. उसने खाना खा दिया. द बॉय, देखो वॉज आ गया है, तो वॉज अगर आया है इज, एम, आर, वॉज वगैरह आता है तो क्या करते हैं? बीइंग हंग्री ही एट द फूड. सबसे बढ़िया. भूखा होने से उसने खाना खा लिया. बीइंग हंग्री कॉमा ही एट द फूड. भूखा होने से उसने खाना खा लिया. अब ये तो हुआ इसका सिंपल सेंटेंस. अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ. ही एट फूड, उसने खाना खाया. क्यों खाया? क्या कारण था? बिकॉज द बॉय वॉज हंग्री. द बॉय यहाँ लिखोगे. द बॉय एट, ये ही भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर, द बॉय आना चाहिए. क्योंकि नाउन आता है ना ही की जगह में, प्रोनाउन नहीं आएगा. द बॉय दे रखा है, वो इसके लिए ही आया था वो. द बॉय एट फूड, ये होना चाहिए. अब देखो, द बॉय वॉज हंग्री ही एट द फूड. द बॉय एट द फूड बिकॉज
ही यहाँ आएगा, ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। ये भी अच्छा बन रहा है। तो तुम्हारा जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो ABCD है MCQ में, ये भी आ सकता है। अगर ये नहीं आया होगा तो क्या आया होगा? द बॉय एट द फूड बिकॉज ही वॉज हंग्री, ये आया होगा। तो आपको आना चाहिए वो भी, इसका सिंपल भी आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड भी। अगर दोनों नहीं आए हैं, ऐसा भी संभव है, तो क्या आएगा? ये भूखा था और इसका प्रभाव यहाँ पड़ा, उसने खाना खाया। भाई जब आदमी भूखा होता है तो खाना खाता है, इसका प्रभाव जो है यहाँ जा रहा है, तो कंपाउंड बनेगा सो से। द बॉय वॉज हंग्री सो ही एट द फूड, इसलिए उसने खाना खा लिया। ये कंपाउंड हो गया। तो 3 तरीके से चौथा नहीं आएगा। अब क्या आएगा ये ना आप जानते हैं ना मैं, लेकिन अगर आपको 3 सेंटेंस बनाने आते हैं एक जोड़े के, एक सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट, कहीं से भी आ जाए आपके पास उसका जवाब है। नेक्स्ट 6, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज इनोसेंट। ही वॉज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया, वो निर्दोष था। क्या होगा? बीइंग इनोसेंट, निर्दोष होने पर, ही वॉज पनिश, उसको दंडित किया गया। निर्दोष होने पर भी उसको दंडित किया गया। बीइंग इनोसेंट, ही वॉज पनिश्ड। क्या हुआ ये? सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स बनाओ। देखो दोनों विरोधाभासी बातें हैं। उसको दंडित किया गया, वो क्या था? इनोसेंट था, निर्दोष था। तो क्या कहोगे? विरोधाभासी बाद में कॉम्प्लेक्स किससे बनता है? ऑल्दो से। ये याद रखो हमेशा। ऑल्दो ही वॉज इनोसेंट, कॉमा ही वॉज पनिश्ड, इसी को बनाता हूं मैं। ऑल्दो ही वॉज innocent, comma he was punished। ये एक सेंटेंस बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यद्यपि वह निर्दोष था, फिर भी उसे दंडित किया गया। अब तुमको फिर भी तो लिखा ही नहीं आपने। 2 कंजक्शन नहीं आ सकते हैं। एक कंजक्शन यहाँ आ गया, अब दूसरा कंजक्शन नहीं आएगा। अगर आएगा तो प्रिंसिपल क्लॉज ही नहीं बनेगा, वो सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा। किसी भी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना जरूरी होता है, उसके आगे कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। ये कॉमा जो है, कॉमा का कोई भी अर्थ ले लो आप हिंदी में, फिर भी तो भी। अब 2 हो गए। अब आओ कंपाउंड में, तीसरा। ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज इनोसेंट। विरोधाभासी बातें हैं। जब यहाँ ऑल्दो आ रहा है तो कंपाउंड में बट आएगा, बट येट स्टिल, तो बट ही लो। ही वॉज पनिश्ड बट ही वॉज इनोसेंट, या इसको पहले ले लो, ही वॉज इनोसेंट बट ही वॉज पनिश्ड। दूसरा काम दंडित किया जाना हो रहा है। वो निर्दोष था परंतु उसको दंडित किया गया। अगर इसको पहले लेते हो, ही वॉज पनिश्ड बट ही वॉज इनोसेंट, ये भी ठीक है, बट आएगा। जहाँ अगर यहाँ ऑल्दो आता है तो कंपाउंड में बट आता है। नेक्स्ट, द रेन स्टॉप्ड, वी रिज्यूम द मैच। वर्षा रुक गई थी, हमने मैच फिर शुरू करा। तो क्या कहोगे? आफ्टर स्टॉपिंग द रेन, आफ्टर स्टॉपिंग द रेन वी रिज्यूम द मैच, हमने मैच फिर प्रारंभ किया। अच्छा, ये हुआ क्या? सिंपल सेंटेंस। आफ्टर स्टॉपिंग द रेन, कॉमा वी रिज्यूम द मैच। वर्षा समाप्त होने के बाद हमने खेल प्रारंभ किया। ये हो गया सिंपल। कॉम्प्लेक्स में आओ। वी रिज्यूम द मैच, हमने मैच फिर प्रारंभ कर दिया। क्यों कर दिया भाई फिर? बिकॉज द रेन स्टॉप, क्योंकि रेन बंद हो गई थी। इसी को लिखता हूँ। क्या लिखूँ? वी
resumed the match because the rain stopped. लो अब देखो, अब कंपाउंड में आओ, द रेन स्टॉप्ड, इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। मैच अगर वर्षा नहीं रुकती तो मैच भी नहीं होता। मैच फिर प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि रेन स्टॉप हुई, तो इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। द रेन स्टॉप्ड सो वी रिज्यूम्ड द मैच, सो वी रिज्यूम्ड द मैच, इसलिए हमने मैच आरंभ कर दिया। तो 3 वाक्य बनाए। पहला क्या बनाया आपने? बीइंग नहीं, आफ्टर स्टॉपिंग द रेन, जरन से बनाया आपने। आफ्टर स्टॉपिंग द रेन वी रिज्यूम द मैच। दूसरा ये बनाया। तीसरा द रेन स्टॉप्ड सो वी रिज्यूम द मैच। 3 सेंटेंस बनाया हमने इसके, क्योंकि किसी भी जोड़े के, किसी भी सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के 3 सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ही सॉ ए स्नेक ही रैन अवे, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनता है। जैसे कोई सांप देखोगे तो आप सोचोगे नहीं अरे सांप कितनी दूर है, क्या है, आप तुरंत ही जो है एक्शन लोगे, चाहे भागना हो, चाहे उछलना हो, चाहे चिल्लाना हो। तो जब ऐसा होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंफर्म होता है। तो शॉ किससे बना है? सी से, सी में आएंगी जोड़ो, सीइंग, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, सांप देखते ही वो भाग गया। ये द बेस्ट है। क्या कहा मैंने? seeing a snake, comma, he ran away. ये सिंपल सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट, रैन वर्ब, और सीइंग ए स्नेक ये क्या हो गया? एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ये सांप को देखकर, एक ही हुआ, ये वर्ब नहीं आई, सब्जेक्ट नहीं आया। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। ही रैन अवे, वो भाग गया। क्यों भागा? बिकॉज ही सॉ ए स्नेक, क्योंकि उसने एक सांप देखा। क्योंकि से, रीजन से बनना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गया और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बना दिया हमने। अब कंपाउंड बनाओ। देखो, ये देखना सांप का और इसका भागना, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। या तो ये एंड से बनेगा या सो से, सो से अच्छा रहेगा। ही सॉ ए स्नेक सो ही रैन अवे, एंड में तो आप समय लग जाएगा, ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए सो ठीक है। ही सॉ ए स्नेक सो ही रैन अवे, तो इसका प्रभाव जो इसमें पड़ा है तो तुरंत भागा होगा वो, समझ में आ रहा है। सी लॉस्ट हर पर्स सी वॉज अपसेट, उसका पर्स खो गया, वो अपसेट हो गई, बेचैन हो गई थी। तो क्या होगा? लूजिंग हर पर्स, अपना पर्स खोते ही, क्योंकि जो अपसेट होने की बात है तो वो तो तुरंत ही हो जाएगा। जब पता चला खोया है तो बस समझो आदमी भाई उसी में सब कुछ है आजकल, पर्स में। तो क्या कहोगे? लूजिंग हर पर्स सी वॉज अपसेट, सबसे बढ़िया है। दूसरा क्या है? सी वॉज अपसेट, वो बेचैन हो गई। क्यों हुई अपसेट? क्या कारण था? बिकॉज सी लॉस्ट हर पर्स, क्योंकि उसने अपना पर्स खो दिया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी बहुत बढ़िया बन रहा है। कंपाउंड, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। अपसेट क्यों हुई? पहले ये काम हुआ। सी लॉस्ट हर पर्स सो सी वॉज अपसेट। 3 सेंटेंस है। चलो मैं किससे बनाऊं? सिंपल से बनाता हूं। लॉस्ट किससे बना है? लूज से। लूज में क्या जोड़ोगे? आएंगी। लूजिंग हर पर्स कॉमा सी वॉज अपसेट। लूजिंग हर पर्स, अपना पर्स खोने पर, एडवर्बियल फ्रेज है। अब नेक्स्ट आओ। 10, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, विरोधाभासी बात है। क्या होगा? बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, ऐसा ही बना दो।
बीइंग रिच, धनी होने पर भी, कॉमा, ही इज नॉट हैप्पी। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो, विरोधाभासी बातें हैं, सोचना ही नहीं है आपको। ऑल्दो ही इज रिच, यहाँ ऑल्दो लगा दो, कॉमा, ही इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वह धनी है तो भी वह खुश नहीं है, तो भी की अंग्रेजी कॉमा हो जाएगी। ऑल्दो ही इज रिच, ही कॉमा, ही इज नॉट हैप्पी। कंपाउंड, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। भाई जो ऑल्दो आएगा विरोधाभासी बातों में, कंपाउंड में बड़ लगता है। तो ये था आज एनडीए सीडीएस इंग्लिश सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण, कंबाइन द सेंटेंस। आपने एक जोड़ा जो दे रखा है, एक सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस जिसमें 2 सेंटेंस है, उनको मिला करके आपने एक सेंटेंस बनाया। लेकिन आप कितने सेंटेंस बना सकते हो? उसके 3। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको चैप्टर में महारत हासिल करने के लिए, इसकी मास्टरी हासिल करने के लिए आपको सिंपल सेंटेंस सीखने हैं, कॉम्प्लेक्स सीखने हैं, कंपाउंड सीखने हैं। तो आपको ये कैसा लगा चैप्टर, कितना समझ में आया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।